चले तो आज हम लोग एक नई कहानी शुरू करने जा रहे हैं, गौर से देखिएगा। मैंने तुम तो यूँ कही चलो रे मंडी चले जाओ, आलू ले आओ। क्या ले आओ? आलू। मैंने कहा मंडी चले जाओ 5 किलोग्राम आलू ले आओ। तुम ले आओगे? हैं ले आओगे? क्या कहोगे बातें? 5 किलो आलू दे दे, दे दे नहीं दे दे? कितने आलू ले तुमने? ये 5 किलोग्राम क्या होता है? 5 किलोग्राम क्या है? मांस है। ऐसे लिखूं? बोलो भैया, जो बोला पल्ले पड़ा है। मैंने कहा बाजार चले जाओ 10 मीटर कपड़ा ले आओ, ले आओगे? हैं? कैसे लिखोगे भाई? ऐसे तो लिखते हैं, लिखते ना लिखते ही। मैंने पूछा काहे काहे, घड़ी में 10 सेकंड है गए, कैसे लिखोगे? सिर्री लिख लेगो, लिख लेगो नहीं लिख लेगो? जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? 5 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम है? अच्छा जानता हो 5 किलोग्राम बराबर 5000 ग्राम। तो मतलब अगर तुम मंडी गए, तुमने बातें जो कि 5 किलोग्राम आलू दे दे, तो कचुन के तोल के देगो। और दूसरे दिन आगे तुमने कही 5000 ग्राम आलू दे दे, तो बीतेगी तोलेगो कचुआ तोलेगो? बीतेगी तोलेगो। दोगुन को मतलब एक ही है का? अच्छा जा को मतलब एक ही है, एक ही। अच्छा तो फिर गौर से देख लेना, क्योंकि जब पूछूंगा तो दिक्कत खड़ी कर दूंगा आपके लिए। जी कौन है? मास कौन? मास का है ये फिजिकल क्वांटिटी। मास क्या है? तो यूं लिख दो मास एक फिजिकल क्वांटिटी, तो ऐसे लिखो क्यू। बोलो। ऐसे ही लेंथ भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 चीजें लगती हैं। कितनी चीजें लगती हैं? 2। पहली चीज ये और दूसरी चीज ये। ये कौन है? नंबर। इट्स अ न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या है ये? हाँ, साइंस में नंबर्स को हम लोग न्यूमेरिकल्स बोलते हैं। नंबर्स, न्यूमेरिक। क्लियर है? न्यूमेरिक का मतलब होता है नंबर्स। से आहा। तो 5 क्या है नालायकों? न्यूमेरिकल वैल्यू। ऐसे यहां पर 10 न्यूमेरिकल वैल्यू है, यहां पे भी 10 न्यूमेरिकल वैल्यू है। समझ गए? चिका है? यूनिट है ये। क्लियर? हवाल तुमने पढ़ी थी मास की यूनिट किलोग्राम, पढ़ी नहीं पढ़ी? ऐसे जो में जो यूनिट लिखी है, जो में जो यूनिट लिखी, लिखी नहीं लिखी? दिमाग में छाप लो। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 चीजें लगती हैं। पहला न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा उसकी यूनिट। देखो सब में ऐसे ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हो आप, कर रहे हो नहीं कर रहे हो? तो ये क्या है आपको समझ में आया? एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज Q इज इक्वल टू NU। ओहो, समझ गए? अच्छी बात है। अगर इतने ही समझ रहे हो तो कहे जा नीचे ले आऊं तो n बराबर कितने गए जाएगी? Q अपॉन U। बोलो भैया का हुआ को परेशानी हो तो बताए ना, नहीं तो फिर सुने और गौर से सुने। ये फॉर्मूला n बराबर Q अपॉन U मुझसे चीख चीख के कह रहा है n जो है वो U के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बोलो भैया n और U एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सारी चीजें गई तेल लेने पहले तो तुम मुझे बताओ, तुम्हें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब समझते हो कि ना समझत? ना समझत? चिका कह रहे हो तुम? चिका कह दिया तुमने? नहीं समझते? समझ गए तो ठीक है। जितना तुम पढ़े लिखे गंवार हो, अवेन हो, तो उस आधार पे मैं तुम्हें एक जॉब दे रहा हूं। चलोगे जॉब करने? तनख्वाह तो सुन लो पहले। हाँ बोल रहे। तिहाई तनख्वाह है, सैलरी। तनख्वाह को इंग्लिश में सैलरी बोलते हैं। ठीक है गंवा रहा हूं। कितनी सैलरी है सुन लो। कौन सी रोड? बताओ गमारन की सैलरी इतने कह रही है, और कल हो गए। कितनी सैलरी है आपकी? 5 लाख रुपया महीना। क्लियर? कितनी सैलरी है? कौन सा कह रहे हो जी 5 लाख रुपया महीना है? कौन सा कह रहे हो जी? बता मेरे पे जीवना कहो पर रहो के 5 लाख दिखना रहो तुम्हें 5 लाख रुपया महीना से 20 पंजे 100
तो सैलरी कितनी आएगी? 5 लाख रुपया महीना। यस और नो? कितनी सैलरी है? 5 लाख रुपया महीना। च्यूतियों की तरह रिएक्ट मत करना, सोच समझ के सुन लो ध्यान से। आधी से ज्यादा फिजिक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल से खत्म हो जाती है। पहले मैं डायरेक्ट आपको समझा रहा हूँ, घोट के पी जाओ, फिर रीजन बता रहा हूँ ऐसा क्यों। ये दोनों आमने सामने हैं, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि जे बढ़ेगा तो जे बढ़ेगा, जे घटेगा तो जे घटेगा। कैसे देख लो, अब भाई जहाँ 100 है वो बटे में 20 है, तो तुम्हारी सैलरी कितने पड़ रही है? 5 लाख रुपया महीना पड़ रही है। अब मैं जैसे 100 की बजाय 2 से करता हूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा? अच्छा तो लगेगा ही, क्योंकि 100 की जगह 200 कर देंगे तो सैलरी कितने की जाएगी? 10 लाख रुपया महीना। यानी इसे बढ़ने से ये बढ़ गया, यही तो कह रहा था मैं, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। और 100 की बजाय अगर मान के जाए 40 कर दूँ, जाए कम कर दूँ, कैसा लग रहा है? काय थे बुरा लग रहा, तुम पे हथकाओ। क्लियर है? पर बात समझ में आ रही है ना, बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि 100 की बजाय 40 कर दिया, इसको कम कर दिया, तो सैलरी कितनी रह गई? 100 की बजाय ये 40 होगी, तो 20 दूनी लाख, 20 दूनी 40, क्लियर? तो 2 लाख रुपए रह गई। यस और नो? यानी आपने नोटिस किया, इसे बढ़ाने से ये बढ़ रहा है, इसे कम करने से ये कम हो रहा है। इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आज के बाद कभी नहीं बताऊंगा। क्लियर है? आमने सामने है, आमू सामू है, तो इसका मतलब जैसे ये रिएक्ट करेगा वैसे ही ये रिएक्ट करेगा, जो बढ़ेगा बढ़ेगा, घटेगा घटेगा। क्लियर है? इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या कहते हैं? हाँ, ये दोनों है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये ऊपर है, ये नीचे है, इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। इनवर्स का मतलब ही होता है उल्टा, जे बढ़ेगा जे घटेगा, जे घटेगा तो जे बढ़ेगा तो जे, और जे घटेगा तो जे। आ जाओ इतने, आ जाओ जा टाइम पे बताओ। पहले मुझे सैलरी कितने गए? 5 लाख। जब यहाँ 20 है तब ये पूरा सॉल्व कर कर आके सैलरी 5 लाख रुपया महीना आ रही है। आ रही है कि ना? नहीं आ रही? कितने का आ रही है? 5। अब अगर मैं जाए बढ़ाऊं, 20 की बजाय 50 कर दूं, तो तुम्हें कैसा लगेगा? बेकार लग रहा हो, क्योंकि जब 20 की बजाय 50 कर दो तो सैलरी कितने की रह गई? 2 लाख रह गई। पहले कितने का थी? 5। मैंने 20 की बजाय 50 कर दी, यानी जाए बढ़ाया दो तो सैलरी क्या आ गई? घट गई। नहीं है बात समझ में? बात समझ में आ रही है? सीन क्लियर है? तो यहां पर क्या हो रहा है? इसे बढ़ाने से ये घट रहा है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में एक बढ़ता है तो दूसरा, हाँ जो बोल रहा हूं पल्ले पड़ रहा है, सोच लो। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट हमेशा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। क्या होती हैं? अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है तो यूनिट, हाँ, और अगर न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है तो यूनिट, हाँ जो बोला पल्ले पड़ा। हाँ, उतना आसान नहीं है, ध्यान रखना, उतना आसान नहीं है। समझ में आया आपको जो बोला? सोच लो तो गौर से देखो। जिन दोगुन को मतलब एक ही है या अलग अलग है? एक ही है। आप गौर से देखो, पहले इनको अलग अलग कर रहा हूं। 5 बड़ो है कि 5000 बड़ो है? 5000 बड़ो है, 5 छोटो है। अब जा किलोग्राम और ग्राम पे आओ। किलोग्राम बड़ो है कि ग्राम बड़ो है? किलोग्राम बड़ो है, ग्राम छोटो। आप देखो, न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है तो यूनिट बड़ी है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो यूनिट नहीं है। बात समझ में? बात समझ में आ रही है? तो यानी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट हमेशा एक दूसरे के कैसे होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जो बोला समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाऊं? पता नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा तो शायद पढ़ोगे। आपने केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा बॉयल्स लॉ। सुना है? चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ? नहीं सुना? कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। अगर जब पढ़ोगे तब पढ़ोगे। जैसे पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखा है, किसी जगह लिखा है पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो मैं उसे ऐसे लिख सकता हूं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ऐसा आप कर सकते हैं। गेट माई पॉइंट एवरीवन? जैसे किसी जगह लिखा है PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो मैं उसे लिख सकता हूं P1 V1 बराबर P2 V2। किसी जगह लिखा है AV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो मैं इसे A1 V1 बराबर A2 V2 लिख सकता हूं। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? इन द सेम वे आप बताओ, प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या आता है? तो ऐसे लिखूं N इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन U। बोलो भैया, U को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो NU इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बोलो भैया, समझ में आ रही है बात सभी को? तो NU बराबर कॉन्स्टेंट, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं N1 U1 बराबर
नहीं है ये बात समझ में? बोलो भैया, किसी को कोई दिक्कत समझ में आ गई आपको? सोच लो, सीन क्लियर है? जो नज़ारा मैंने दिखाया आपको समझ में आ रहा है? इसको मैं देखो एन यू बराबर कॉन्स्टेंट, तो N1U1 बराबर N2U2। भैया सीधी सी बात है, जो ये है वही ये, मैंने यही तो किया है। N1U1 बराबर N2U2। नहीं है ये बात समझ में? सीन क्लियर है? बोले भैया, जो बोला पल्ले पड़ा, इन सबको हटा दूं साइड से। अगर ये पूरी कथा आपको समझ में आती है तो फिर आगे की बात पे आता हूं, गौर से देखिएगा आप लोग। N1 ठीक है, यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला आपको लिखना आता है? बोलो भैया, यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला आपको लिखना आता है? जितने भी डायमेंशन फॉर्मूला निकाले उसमें क्या आता था? M L T। बोलो भैया, M1 L1 T1, ये फर्स्ट सिस्टम की बात कर रहा हूं। तो ऐसे यहां पर N2 U2 की जगह क्या आ जाएगा? M2 L2 T2। क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? अच्छा, सुना है M L T इन पे कुछ पावर्स भी आती थी, है ना? किसी पे 1 किसी पे 2, वो तो सॉल्व करने पे पता चलता था जिस पे जो भी आती थी। तो मैंने एक सामान्य रूप से मान लिया A B C, ऐसे यहां पर A B C। जो कर रहा हूं आपको पल्ले पड़ रहा है? इसे ऐसे लिखूं, N1 M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C। इस पूरे को नीचे ले आया यहां पर, तो M2 की पावर A, L2 की पावर B, T2 की पावर C। बोले भैया, तो इसको थोड़ा सजा के लिख रहा हूं, N2 बराबर N1 M1 अपॉन M2 की होल पावर A। बोले भैया, आगे तुम बोलो, L1 अपॉन L2 की होल पावर B और T1 अपॉन T2 की होल पावर C। समझ में आई बात सभी को? सीन क्लियर है? ये फॉर्मूले का निर्माण मैंने कैसे किया आपको बात समझ में आ रही है? मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है आप लोगों से, आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए। क्लियर है? बस इससे ज़्यादा मुझे ये सब आपको आया नहीं आया भाड़ में जाए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। N2 बराबर N1 M1 अपॉन M2 की होल पावर A, L1 अपॉन L2 की होल पावर B, T1 अपॉन T2 की होल पावर C। सीन क्लियर है? फटाफट जो नोट दिया है उसको देख लो, फिर आगे बढ़ूंगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्लियर होगा सभी को। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे को एक न्यूमेरिकल दिया है। उस न्यूमेरिकल में मुझसे कह रहा है कि अर्थ के किसी प्लेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ग्रेविटी की वैल्यू दे रहा है। अब वो कह रहा है कि अगर मैं लेंथ को मीटर की बजाय किलोमीटर में नापूं, क्लियर? मीटर की बजाय किलोमीटर में नापूं, और टाइम को सेकंड की बजाय मिनट में नापूं, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी जी की? क्वेश्चन समझ में आया? वो कह रहा है कि मीटर को किलोमीटर में नापूं और सेकंड को मिनट में नापूं, है ना? मीटर को किलोमीटर में नापूं और सेकंड को मिनट में नापूं, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्लियर? तो करें शुरुआत, करते हैं। देखो तो गौर से देखिएगा, मैंने अभी अभी ताजा फॉर्मूला पढ़ा है। N2 बराबर N1 M1 अपॉन M2 की होल पावर A, L1 अपॉन L2 की होल पावर B, T1 आराम से बच्चों, आराम से। जो बोल रहा हूं पल्ले पड़ रहा है? आ जाओ इधर, आ जाओ। पहले आप गौर से देखना, ये क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू ही तो है। बोलो, फर्स्ट सिचुएशन में न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी कितनी है? 9.8। अब थोड़ा नजर भर के देखिएगा, पहले देख लीजिएगा, बाद में नोट करना। स्मॉल जी, इसकी यूनिट क्या लिखी है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो भैया, मीटर का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ क्या होगा? कैपिटल एल, मीटर लेंथ होती है, कैपिटल एल। सेकेंड का कैपिटल टी, अपॉन में टी स्क्वायर लिखूं,
अपॉन में टी स्क्वायर ऊपर ले जाऊंगा तो टी की पावर -2। एल पे पावर कितनी लिखूं? 1। एम है क्या इसमें? लिखनी हो तो पावर कितने लिखूं? 0। जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है आपको? तो आ जाओ लल्ला। इस पूरे सीन में मास की बात हो रही है कहीं? नहीं हो रहा। तो मास मैंने भैंसों की भैंसों ही तान दो। वो एम की पावर कितनी है? तो ए की जगह यहां क्या आ जाएगा? 0। क्लियर? यहां ए बराबर 0, बी की जगह कितना है? 1 और सी की जगह कितना है? -2। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेंथ पहले काय में थी? लेंथ मीटर में। बोलो। दूसरी सिचुएशन में काय में बदलना है? किलोमीटर। पावर कितनी चढ़ा दूं? 1। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तुम बोलो ऊपर क्या लिखूं, क्योंकि पहले टाइम सेकंड में था, कन्वर्ट काय में करना चाहते हैं? मिनट में। पावर कितनी चढ़ा दूं? स्टेप समझ में आ रहे हैं आपको? बोले भैया। तो बस खत्म कहानी। अब कचू बचो नाने। n2 बराबर 9.8। मास तो कचू दया ही नाने, और इसकी पावर 0 जरूर दी है। किसी भी चीज की पावर अगर 0 होती है तो उसका वैल्यू कितना होता है? तो 1 लिखूं? चलो हटाओ इसको, आगे बढ़ते हैं। मीटर बोलो। होल पावर 1। 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर। समझ गए? 1000 समझ में आ रहा है ना? 1000 मीटर लिखा है ये, 1000 मीटर। अब ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सेकंड, मिनट। तो 1 मिनट में मुझे मालूम है 60 सेकंड होते हैं। पावर -2। बोलो भैया, काव्य को परेशानी हो तो बताए ना, तो बस सुने। सेकंड ते सेकंड हलुआ है गए, मीटर ते मीटर हलुआ है गए, नहीं है गए। तो n2 बराबर त्याई है गई लाला रे 9.8। बोलो भैया। 1000 है, 1/1000। 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकता हूं। 10 की पावर 3 ऊपर जाएंगे -3। गॉट इट एवरीवन? होल पावर कितनी है? बोलो भैया 1। आ जाओ इधर। कितना है? 60 या 1/60? 1/60। तो 60 को ऊपर ले जाऊंगा तो 60 की पावर -1। बोलो भैया, पावर -2। सीन समझ में आ रहे हैं सभी को? तो बेटा आपका ये हो जाएगा n2 बराबर 9.8 इंटू पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो -3 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 10 की पावर -3 इंटू यहां भी पावर के ऊपर पावर है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। -2 का -1 से मल्टीप्लाई करोगे 2। समझ में आ रहा है स्टेप? तो n2 बराबर आपका आ गया बेटा 9.8 इंटू 10 टू दी पावर -3 इंटू 60 का स्क्वायर कितना हो गया? 3600। बोलो भैया। अब इसका मल्टीप्लाई करके आंसर तो लिख लोगे ना? तो बोले n2 बराबर कितना आ रहा है आपका? n2 बराबर कितना आ रहा है? 35 या 3.5? 35 इंटू 10 टू दी पावर, क्या रो रहे हो तुम? लो कहाँ है? 35.3। बस केवल इतना ही आ रहा है, 10 की पावर नहीं आ रही। एक मिनट। 35.3। क्लियर है सीन? आगे बढ़ रहा हूं। ये हमारा नंबर आ गया। आपने मीटर को काय में बदला था और आपने सेकंड को काय में बदला था। ये आपका आंसर आ गया। नहीं आई मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? इसको तो सॉल्व कर लोगे ना? बोले भैया कि सॉल्व करके बताऊं इसको? हाँ कर पाएंगे? अच्छी बात है। रुको अभी खत्म नहीं हुआ। यहां तक बात समझ में आ गई आप सभी को? हेलो। ऐसे बदलने वाले सवाल अगर आपके 11th में आते हैं तो आपको इस तरीके से ही करना है, इस पैटर्न को फॉलो करना है। और सिखा तो मैं पहले ही चुका हूं, याद करो। दूसरा मेथड बता रहा हूं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चे ऐसे करेंगे,
तो ये कई सवाल कर पाएंगे 3 घंटा में। क्लियर है? पर चूंकि आप लोग 11th में आपके स्कूल में अगर ऐसा सवाल आए एग्जाम में तो आप इसी मेथड से करना। बाकी का याद करो, सिखाया था डेसी सेंटी मिली माइक्रो, है ना, चेंज करना सिखाया था, अब मैं उससे कर रहा हूं, उससे 2 मिनट का काम है। क्लियर? आओ, कितना दिया था पट्टों ने? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही तो दिया था। मीटर है, काय में बदलना है? किलोमीटर में बदलना है। आ जाओ, 9.8 मीटर को किलोमीटर में बदलना है। गौर से देखिएगा सब लोग। तो मैंने जहां में काय को किलो को मल्टीप्लाई कर दो, किलो को मल्टीप्लाई करेंगे तो किलो को डिवाइड भी करना पड़ेगा। हो गया बैलेंस? क्लियर? सेकंड को काय में बदलना है? मिनट में बदलना है। तो बच्चों मैंने पढ़ा था बचपन में 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, यस और नो? तो 1/60 मिनट होंगे 1 सेकंड में। बोलो भैया। तो सेकंड की जगह अगर मैं यहां 1 गौर से देखना, सेकंड की जगह क्या लिखूंगा? 1/60 मिनट, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दूं। स्टेप समझ में आ रहा है आपको? बोलो भैया। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 1 सेकंड में 60 नीचे आ जाएगा ना। तो सेकंड की जगह उठा के मैंने 1/60 मिनट, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। यहां तक स्टेप समझ में आ रहे हैं सभी को? किसी को कोई दिक्कत? आ जाओ तो फिर गौर से देखना। 9.8 बैसो की बैसो। चलो बताओ किलो कितना होता है? डेका हेक्टो किलो कितना होता है? 10 की पावर 3। तो किलो की जगह 10 की पावर 3 ऊपर ले जाऊंगा तो भैया ये किलो सुलट गया आपका। आ जाओ, ये किलोमीटर मैंने रख दिए, थोड़ा 1 मिनट, ये किलोमीटर मैंने रख दिए, ठीक है भैया। डिवाइडेड बाय 1/60 मिनट, इसका होल स्क्वायर है, खोल रहा हूं तो मिनट का स्क्वायर करूंगा तो ये मिनट स्क्वायर। 1/60 1 का स्क्वायर, 160 का स्क्वायर, तो अपॉन में 3600 आएंगे। अपॉन के 3600 कहां पहुंच जाएंगे? डायरेक्ट पहुंचा दूं? बुरा तो नहीं? रहने 4 दिन आना रोओगे फिर। ये आपको समझाने में मुझे टाइम लग रहा है। तो 9.8 इंटू 10 टू दी पावर 9.8 इंटू 10 टू दी और -3, 3600 कहां पहुंच गए? ऊपर। किलोमीटर अपॉन मिनट स्क्वायर। नहीं आई बात समझ में? ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। कौन सा अच्छा लग रहा है? ये वाला अच्छा लग रहा है क्योंकि ये आप पढ़ चुके। लेकिन हम जब न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे ऐसे ही निपटाया करेंगे, है ना। बाकी का जहां तक 11th क्लास का सवाल है आप इसको ऐसे करके आना। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? सीन क्लियर है? अच्छी बात है। अब इसके बाद सॉल्व करके आप ये आ जाएगा। समझ पा रहे? अब करके बताऊं इसको। इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 35.3 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। दोनों मेथड आपको समझ में आते हैं? क्लियर है? फटाफट नोट डाउन कर लो।